इमरान खान को अस्पताल भेजने पर नहीं लगेगी रोक। पाकिस्तान सरकार की याचिका कोर्ट में खारिज हो गई है। शहबाज सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अस्पताल में ही होगा इमरान खान का इलाज, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को तुरंत अस्पताल भेजा जाए, वहां उनका इलाज हो। इस पर शहबाज सरकार ने याचिका दायर की थी, रिव्यू पिटीशन, लेकिन वो खारिज कर दी गई है। यानी इमरान खान का इलाज अब अस्पताल में होगा, उन्हें अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल शहबाज सरकार नहीं चाहती है कि इमरान खान जेल से बाहर आएं, अस्पताल पहुंचें, लेकिन जो उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की थी वो रिव्यू पिटीशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। इस वजह से अब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा इमरान खान को। एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई। इमरान के वकील ने जेल प्रबंधन को चिट्ठी भेजी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने की मांग की गई है। जेल प्रशासन को 18 अगस्त के आदेश की कॉपी भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में अस्पताल ले जाने का आदेश दिया था और अब इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जेल प्रशासन को भेज दिया है। कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाए तुरंत, यानी इमरान खान को अस्पताल पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में लेकिन इन दिनों मुनीर और शहबाज शरीफ को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। वजह है इमरान खान। वो इमरान खान जिससे दोनों की दुश्मनी के चर्चे आम हैं, जिन्हें सत्ता से हटाने और सलाखों के पीछे भेजने के लिए मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अब वक्त और हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में गद्दी का गदर दोबारा शुरू हो गया है, क्योंकि मुनीर और शहबाज पाकिस्तान में बगावत की आग को बुझाने में नाकाम साबित हुए हैं, जिसने बीजिंग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब शी जिनपिंग ने इमरान पर बड़ा दांव चलने का मन बना लिया है। आखिर कैसे इमरान को मिलने वाला है शी का साथ, और आखिर कैसे होने वाले हैं मुनीर और शहबाज का खेल समाप्त, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सवाल ये है कि आखिर इमरान पर चीन क्यों दांव लगाना चाहता है? क्या जिनपिंग पाकिस्तान में अपना नया मोहरा सेट करने जा रहे हैं? पाकिस्तान की सत्ता इमरान खान को सौंपने की तैयारी है। क्या जिनपिंग पाकिस्तान पर नए सिरे से कंट्रोल चाहते हैं? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में इमरान की पकड़ मजबूत है। यहाँ के लोग इमरान खान को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में उनकी रिहाई से लोगों के बीच सकारात्मक मैसेज जाएगा। साथ ही अगर सत्ता पर दोबारा काबिज होते हैं तो चीन का सीपेक प्रोजेक्ट दोबारा तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। चीन ने बलूचिस्तान में सीपेक पर 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन अरब सागर में मजबूती चाहता है, जिसके लिए ग्वादर पोर्ट बेहद अहम है, क्योंकि अगर ग्वादर पोर्ट पर चीन मजबूत होगा तो उसका एनर्जी प्लान सफल हो जाएगा। साथ ही अरब सागर में चीन की पहुंच यूरोप तक हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों शी जिनपिंग को इमरान खान में उनकी हर समस्या का समाधान दिख रहा है, तो उसे भी समझते हैं। सबसे पहले बात बलूचिस्तान की, जहां चीन ने सीपेक प्रोजेक्ट के तहत लगभग 60 अरब डॉलर का निवेश किया है। लेकिन बलोच अवाम का विरोध प्रदर्शन और BLA के हमलों की वजह से उनके इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी 11 अरब डॉलर चीन ने निवेश किए हैं और TTP लड़ाकों के हमले की वजह से वहां भी चीन का काम ठप पड़ा है। यानी चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इमरान खान इसी का समाधान जिनपिंग को दे सकते हैं। इमरान जाति से पठान है और बलूचिस्तान में पठानों की आबादी लगभग 35 से 40% के करीब है। साथ ही इस इलाके में इमरान खान की पकड़ बहुत मजबूत है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में 70 से 75% आबादी पठानों की है, यानी पठानों की हुकूमत है। यहाँ भी इमरान खान और उनकी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो जिनपिंग को उनका साथ मिलता है, तो फिर चीन के रुके प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो सकते हैं। यानी चीन को इमरान की वापसी से फायदा ही होगा। आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरा का पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए अगर कोई सूबा सबसे बड़ी चिंता का विषय है तो वो है बलूचिस्तान, जहां बलूच आवाम और बलूच लड़ाकों का कंट्रोल लगभग कायम हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बलूच वॉइस एसोसिएशन की रिपोर्ट की माने तो हर साल सैकड़ों बलूचों को सुरक्षा एजेंसियां अगवा कर लेती हैं, जिनमें छात्र, डॉक्टर, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल। साल 2025 के दौरान 900 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब कर दिए।
वहीं 150 लोगों की कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्या किए जाने का दावा किया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में इमरान की पकड़ मजबूत है। यहाँ के लोग इमरान खान को अपना नेता मानते हैं। ऐसे में उनकी रिहाई से लोगों के बीच सकारात्मक मैसेज जाएगा। साथ ही अगर सत्ता पर दोबारा काबिज होते हैं तो चीन का सीपेक प्रोजेक्ट दोबारा तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सवाल यह है कि आखिर इमरान पर चीन क्यों दांव लगाना चाहता है? क्या जिनपिंग पाकिस्तान में अपना नया मोहरा सेट करने जा रहे हैं? पाकिस्तान की सत्ता इमरान खान को सौंपने की तैयारी है। क्या जिनपिंग पाकिस्तान पर नए सिरे से कंट्रोल चाहते हैं? भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां की सुंदर वादियों में सैर के बाद श्रीनगर में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। सर्जियो गोर ने बयान में साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को ऐसा सदमा पहुंचा कि उसने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर लिया। This is an important part of India. कश्मीर में अमेरिकी राजदूत, टेंशन में पाकिस्तान, कश्मीर पर सर्जियो गोर का बयान, बेचैन पाकिस्तानी हुक्मरान। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, मुनीर आर्मी दंग। कश्मीर पर अवैध कब्जे का सपना लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के लिए तस्वीर किसी तमाचे से कम नहीं है। और तो और सर्जियो गोर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। Everybody here knows I'm the U.S. ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. सर्जियो गोर न सिर्फ भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, बल्कि साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत भी हैं। श्रीनगर में सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरे को बेहद कामयाब बताया। We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. We are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen in the years ahead. जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और 370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत की अकेले तौर पर ये पहली कश्मीर यात्रा है, लिहाजा पाकिस्तान के पेट में दर्द होना लाजमी है। मैंने पहली बार सुना किसी यूएस एम्बेसडर का ऐसे बोलना। और सर्जियो गोर आप जानते हैं बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं यूएस प्रेसिडेंट के। वो सिर्फ इंडिया के एम्बेसडर नहीं, इस पूरे रीजन के एम्बेसडर हैं, और उनका इस तरह का कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन का भी मेंशन किया कि हालात में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मुझे लगता है इससे काफ़ी जलन होगी पार, क्योंकि पार आपके बॉर्डर के अक्रॉस जो सिचुएशन है वो सब जानते हैं। पीओजे में किस तरह गोलियों से आम लोगों को जो आटा और बिजली मांग रहे हैं उनको गोलियों से भूना गया। सर्जियो गोर का बयान अहम क्यों है? ट्रंप के करीबी माने जाते हैं वो, मध्य एशिया के विशेष दूत भी रह चुके हैं। बड़ी बात यह कि कश्मीर पर अमेरिकी नीति अब तक साफ नहीं है। कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता रहा है अमेरिका। बयान से पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तानी दावा इससे खारिज होता है क्या? अमेरिका की बदली हुई रणनीति के संकेत हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। भारत के पक्ष में क्या ये एक सकारात्मक संदेश है? कूटनीति के मोर्चे पर वॉशिंगटन से दूरी भी क्या इसका एक अहम संदेश है पाकिस्तान के लिए? दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरा भी हटा दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से ट्रैफिक बोल्डर्स और बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। इस कदम के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। दरअसल इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, जिसके बाद भारतीय अफसरों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा का बाहरी घेरा हटा दिया है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए।
ये 2026 का भारत है जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएगा। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, ठीक दिल्ली के अंदर। आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई दे कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान पासपोर्ट और वीज़ा से संबंधित चीज़ें हैं वो जारी की जाती थी, लेकिन आज यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है। और आप दोनों तरफ देखेंगे तो इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर किया हुआ था। आप नदीम दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है टीन शेड लगाई गई थी और दाएं बाएं दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, इसको हटा दिया गया है। और ये कब कार्रवाई कब की गई है, जब अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद के अंदर में भारत हाई कमीशन के ठीक बाहर सुरक्षा व्यवस्था को जो है कम किया था, उसमें कटौती की थी। उसके बाद भारत ने भी उसी भाषा में ये जवाब दिया है और पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर दिल्ली में जो है ढांचा बनाया गया था उसको किस तरह से गिराया गया है, क्योंकि ये अतिक्रमण था और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। हालांकि हम देखें तो लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है, सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ कराता है, उसके बाद वैसे ही रिश्ते ख़राब हैं। और आपने देखा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम के अंदर जिस तरह काराना हरकत की गई, 25 निर्दोष लोगों की जानें ली गई। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और न सिर्फ पाकिस्तान के कब्जाए हुए कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी घुसकर तमाम जो आतंकी ठिकाने थे उनको निस्तानाबूद किया है। तो अब एक बार फिर से अगर देखें तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो उसने अभी हाल ही में किया था उसका जवाब उसी तरीके से दिया गया है। और पहले ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे क्योंकि पाकिस्तान लगातार काराना हरकत जो है वो कर रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो अपनी जो क्षमता थी उससे आधे से भी कम में चल रहा है, लेकिन इस बीच भी पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जब हरकतें बार बार कर रहा है तो उसका जवाब जो है वो भी उसी तरीके से दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर इस्लामाबाद में भारत हाई कमीशन के बाहर जो है वो सुरक्षा घटाई गई थी और यहाँ पर भी इसी तरीके का जवाब जो है वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया गया है। और संदेश साफ है, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। देखिए, दरअसल हुआ क्या है ये समझिए। भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया है, कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया है, खबर क्या है जान लीजिए। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारत ने एक्शन लिया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा घेरा हटा लिया गया है। पहाड़ से मैदान तक बादलों की दहाड़ जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोग पलायन को मजबूर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल फटने की खबरें हैं। आसमानी आफत का असर सीमा पार पाकिस्तान में भी है। उत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू और कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है। गंगा किनारे की कॉलोनियों में पानी भर गया है। बढ़ते जलस्तर की वजह से बड़े हनुमान मंदिर के आसपास के परिवार पलायन को मजबूर हैं। ये तमाम परिवार हैं, महिलाएं हैं और सभी ने अपना सामान यहाँ सर पर लाद रखा है और यहाँ से जो भी सामान उनके पास था, जिस तरह से भी वो रह रहे थे, यहाँ सर उठाकर लेकर जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इस तरह से परिवार यहाँ पर तंबुओं में रहते हैं। साल भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। माघ मेले के समय यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है और इस पूरे क्षेत्र में मेला लगा हुआ होता है। लेकिन आज स्थिति यहाँ पर क्या है, जलस्तर बढ़ने से एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ नदियों का बढ़ता जलस्तर और उस कोलकाता में एसएफआई के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एसएफआई एबीवीपी समर्थक आमने सामने आ गए। दोनों संगठनों के समर्थकों के बीच झड़प से बढ़ा पूरा तनाव।
जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। डैम के गेट खुलने से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़। क्विल गांव में सड़क पर उतरा सैलाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अचानक आई बाढ़ की वजह से दाब करेगा इलाके में जल भराव। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फ्लैश फ्लड की वजह से लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा जमा होने से आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। सड़क बह जाने से कई गांवों का संपर्क कटा। तेज बारिश से मसूरी कैंपटी नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा बहा। सड़क टूटने से मसूरी देहरादून का संपर्क प्रभावित हुआ। रूट डाइवर्ट किया गया। लगातार बारिश की वजह से बढ़ा है शारदा नदी का जलस्तर। चंपावत में नदी पर बने बैराज से 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद है। यूपी के प्रयागराज के कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का संकट। लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। पहाड़ों में तेज बारिश से रामगंगा नदी उफान पर। मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। झांसी में डुडेरी नदी उफान पर। नदी पर बनी जर्जर पुलिया डूबी। जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में रास्ता पार कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। घरों में भरा पानी। पश्चिम बंगाल के मालदा में उफान पर गंगा नदी। रतुआ इलाके में कटाव की वजह से कई घर डूबे। लोगों ने प्रशासन से मदद की अपील की। जम्मू में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया। वंदे मातरम पर नए कानून को नहीं मानेगी कांग्रेस। शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, सियासी लड़ाई लड़ने का यही सही समय। मोदी सरकार का जेन जी प्लान तैयार। 1 डे 1 यूनिवर्सिटी के तहत रोजाना एक मंत्री करेंगे विश्वविद्यालय का दौरा। छात्रों से संवाद कर देंगे योजनाओं की जानकारी। वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्री का कांग्रेस पर हमला। अमित शाह बोले, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। संसद से पास कानून को नकारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो की दिल्ली में अहम बैठक। कई अहम रक्षा समझौतों के MOU साइन किए गए। राजनाथ सिंह बोले, भारत जापान के रिश्तों में मिलेगी इससे नई मजबूती। यूपी में जेन अल्फा के प्रदर्शन पर सरकार का आदेश। जल्द बनेगी यूथ पॉलिसी। सीएम योगी ने कहा, कमियां मिलने पर अफसरों की तय होगी जवाबदेही। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा मंदिर परिसर का काम। लखनऊ के गोमती नगर में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। बैंक के पास ही पति ने मारी गोली। हत्या के बाद खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। मानस वाजपेयी का व्हाट्सएप स्टेटस आया सामने। स्टेटस में मानस ने लगाया धोखा देने का आरोप। पत्नी दिव्या पर धोखा देने का यह आरोप लगाया। मुंबई में आरटीए अफसरों का एक्शन शुरू। मराठी न बोलने पर जारी किए जा रहे हैं नोटिस। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस जारी किए गए। मसूरी में बीच सड़क में भिड़े 2 गुट। एक दूसरे पर बरसाते दिखे लात और घूंसे। वीडियो वायरल। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नेता सज्जन कुमार का निधन। सफदरजंग अस्पताल में ली आखिरी सांस। जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन। चिनाब ब्रिज पर पहली बार 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन।